चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। क्या हुआ? सिड कहाँ है? होश आया और पता नहीं फिर कहाँ चला गया। चला गया? लेकिन तुमने उसे अकेले क्यों छोड़ा? मैंने तुमसे कहा था वो 1 मिनट भी नजरों से नहीं हटना चाहिए। मिस्टर अभी हम नज़र रखे हुए थे, पर ये तो 24 घंटे उसके पास रहती थी। जी हाँ, बस ड्रिप की बॉटल खत्म हो गई, वही लाने चली गई और जब वापस लौटी तो देखा वो बेड पर ही नहीं था। यकीन नहीं होता मिस्टर अभी, वो बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं था। फिर भी उस कमरे में और कौन कौन आता है? हमारे सिवा और कोई नहीं। ये इतनी जल्दी हो गया कि पता भी नहीं चला। मैं कमरे में गई तो बेड खाली था, मैंने तुरंत ही डॉक्टर साहब को खबर कर दी। हमने गार्ड को भी बाहर दौड़ाया, पर सिड कहीं नहीं मिला। उसने होश में आने पे कुछ कहा था क्या? नहीं, थोड़ा परेशान था, और मैंने उसे कहा जल्दी ही वो चलने फिरने लायक हो जाए, और ये भी बताया कि आप उससे मिलने आ रहे हैं। यूं उसका जाना सही नहीं हुआ मिस्टर अभी। हालत उसकी अब भी ठीक नहीं है, उसे इलाज की ज़रूरत है। लगता है वो किसी से डर कर या बच के भाग रहा है। मैंने तुम पर कभी भी भरोसा नहीं किया। और आज तुमने फिर से बहुत अच्छा कार्यक्रम था बच्चों का, सुने ना? कौन सा गाना था वो? जरा मुझे भी सुना दो। छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े, आंखों में वो सपने लिए, देखो मुस्कुरा रही है, देखो गुनगुना रही है, चुलबुली सी है ये लड़की, बढ़ना चाहती है ये लड़की, पढ़ना चाहती है ये लड़की। वाह 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 वाह, कितना अच्छा गाती है मेरी बिटिया, है ना? देखा कितनी प्यारी आवाज है हमारी बिटिया की ना। तभी तो वहां पर सबने इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाई। हाँ, पर सिर्फ तालियां ही नहीं, बल्कि बात दिल को छुई भी है। तभी तो जब शबनम बहन जी और लल्लन भाई साहब ने चंदे की बात की, जिसके जेब में जो कुछ भी था उसने निकाल के चद्दर में डाल दिया। सच, इरादे नेक हो और दिल साफ हो तो कोई मदद से नहीं कतराता। बिल्कुल। और अब तो मुझे भी पूरा भरोसा हो गया है, तुम लोगों के ये अचार बनाने वाली बात बहुत सही है। और देखना, तुम लोग सफल भी होगे। बिल्कुल होंगी, और सबको यकीन भी हो जाएगा कि औरतें घर की तरक्की में बराबर की हिस्सेदार हो सकती हैं। बिल्कुल। और चाहे तो पूरी जिम्मेदारी भी ले सकती हैं। और बड़ी बात तो ये है कि अब इन बच्चियों की पढ़ाई के लिए पूरे पैसे भी आ जाएंगे। नहीं? आप क्या सोचने लगे? हाँ? तूने मुझे माफ कर दिया ना? किस बात के लिए? इस काम के लिए मैं राजी नहीं था ना। आप भी ना। अरे अब तो है ना? बिल्कुल, और पूरी तरह से तेरे साथ हूं मैं। हम दोनों मिलके काम करेंगे, और ये घर के कामकाज में मैं तेरा हाथ भी बटाऊंगा। अरे तू घर के बाहर जाके काम करेगी तो तेरे पास वक्त कम होगा ना, और फिर हमें अपनी बिटिया को आगे भी तो पढ़ाना है ना।
सुनो सुनो, सुनैना के बापू मान गए हैं। उन्हें मेरे बाहर जाकर काम करने और अचार बनाने से कोई एतराज नहीं। देख लो सब, लड़कियों के नृत्य नाटिका ने सब पर जादू कर दिया। भगवान करे अचार का काम जल्दी शुरू हो जाए ताकि पैसे आ सके और गांव की लड़कियां 8वीं से आगे पढ़ना शुरू करें। पर इस सब में थोड़ी दिक्कत है। काम शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए, यानी कि लागत। आप परेशान मत हो जीजी, मैं अम्मा के साथ कल बैंक गई थी और बैंक वालों ने कहा है कि हमें लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उन्होंने तो हमारी बैंक की अर्जी भी बढ़ा दी है। अरे वाह। हाँ विद्या, लेकिन लोन मिलने में तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा ना। आप परेशान मत हो, मैंने जेब खर्चे में से कुछ पैसे बचा के रखे हैं और माँ ने भी कुछ पैसे देने की बात कही है। कुछ पैसे मैंने भी बचा रखे, पोतियों की शादी के लिए बचा रही थी ना, पर अभी तो उसको बहुत देर है, अभी तो वो पढ़ ही रही है ना। कुछ पैसे मैं भी दे सकती हूँ। वो झुमरी के बाबूजी ने मुझे साड़ी खरीदने के लिए पैसे दिए थे। अभी मेरे पास 2-4 एक साड़ियाँ हैं, तो वो पैसे मैं इधर दे सकती हूँ। फिर तो हम लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक पल के लिए तो कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। माँ जी बोली, जा बेटी तैयारी कर, ये प्रतियोगिता भी जीतनी है तुझे मेरे लिए। अरे तो फिर शुरू करो ना तैयारी, और पूरे देश को देखने दो कि मेरी दिव्या में कितना हुनर है। पर एक बात की फिक्र हो रही है मुझे। किस बात की? कि आप सबको मुझसे कितनी उम्मीद है। अगर मैं प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाई तो? कैसी बातें करती हो दिव्या? तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी नृत्य नाटिका के बाद पूरे गांव के लोगों ने कितनी तारीफ की थी तुम्हारी? और फिर अब बात सिर्फ हार या जीत की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारा टीवी पर आना ही तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो लोग वहाँ आएंगे वो कैसे होंगे, कौन कितना अच्छा होगा, और अगर वो सब मुझसे भी अच्छे हुए तो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम सबसे अच्छी हो। नहीं, देखो दिव्या, इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, बाकी ये फल, ये नतीजा, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए तुम सिर्फ अपना काम करो, यानी कि मेहनत करो, और उसको उसका काम करने दो। पर अब तैयारी भी तो शुरू करनी होगी ना। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जाके विद्या से मिलो, शबनम से मिलो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अपने ये डर, अपनी ये चिंताएं, इन सब के बारे में भी उनसे बात करो। और फिर अभी तो एक और बड़ी बाजी जीतनी है तुम्हें। कौन सी बाजी? अरे अपनी पढ़ाई लिखाई फिर तो शुरू करनी है, उन्हें पूरा करना है कि नहीं? बिल्कुल। जलेबी भाई, जलेबी भाई। हेलो स्वीटी। क्यों मैडम, तुम्हें छोड़ दूं? मैडम आ जाना, जहाँ बोलेगी छोड़ दूंगा। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। चल भाई चल, स्वीटी ने कह दिया ना तो निकल ले यहाँ से। अबे तुम लोग भी पोपट हो रहे। स्वीटी भला ऐसे थोड़ी ना जाती है किसी के साथ, क्यों स्वीटी? Now will you get lost? देख स्वीटी, मेरी जुबान पे खून मत लगा। मैं भूखता हूँ तो काटता भी हूँ। औरत से जबरदस्ती मेरी डिक्शनरी में नहीं है। चला